हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा। जो लोग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में फर्स्ट टाइम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उस समय कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है। स्कैन करिएगा जितना हो सके कम MB में, जैसे मैंने किया हुआ देखिए, जो बंदे का मैं करने जा रहा हूँ। वीज़ा को अलग से मैंने PDF में स्कैन किया हुआ है। ऑथराइजेशन लेटर जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है उसको भी कर लिया हूँ। पासपोर्ट को भी कर लिया हूँ। पासपोर्ट का दोनों पेज जिसमें एड्रेस रहता है और जो आपको फ़ोटो के साथ फ्रंट पेज रहता है वो भी। उसके साथ में वीज़ा को भी आप स्कैन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक पिक की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके प्रोफाइल में डालने के लिए, वो भी मैंने स्कैन किया हुआ है। उसके बाद आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो मेन पेज रहता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है आपने कितने दिन का कोर्स किया है, वो सर्टिफिकेट अलग से करना है। डिप्लोमा का आपका मार्कशीट जिसमें आपका मार्क्स वगैरह रहता है मेंशन किया हुआ, वो भी आप स्कैन कर लीजिएगा। अगर आपका मार्कशीट एक है, फॉर एग्जांपल एक ही साल का आपने किया है, एक मार्कशीट है, तब तो कोई बात नहीं, एक ही पेज में हो जाएगा। अगर आपका मल्टीपल मार्कशीट है तो आप सबको एक ही जगह कर लीजिएगा, मर्ज करके एक ही फाइल बना लीजिएगा मार्कशीट का, अलग अलग नहीं। इसके बाद डिप्लोमा का बैक साइड जो अटेस्टेड किया हुआ रहता है, अगर अटेस्टेशन किया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं है कुछ भी स्टम्प वगैरह है बैक साइड में, उसको भी आप कर लीजिएगा स्कैन। अगर बैक साइड में कोई स्टम्प वगैरह नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिएगा वो ऑप्शन को, उसके जगह में मार्कशीट ही आप डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना मैं बता। तो सबसे पहले हम जाएंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का वेबसाइट में। मैंने गूगल में SCE सर्च किया, ये SCE गूगल सर्च करेगा सऊदी काउंसिल ऑफ, गूगल हमें सजेस्ट करेगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर। देखिए ये है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर, क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। यह है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेन पेज। यहाँ पे क्या करना है, ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक्रीडिटेशन यहाँ पे क्लिक करना है। अरबिक में आएगा, इसको आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। यहाँ से इंग्लिश, यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ये यहाँ से करने से ज़्यादा बेटर है। ये इंग्लिश, यहाँ पे देखिए जिनका ऑलरेडी बना हुआ है उनका यूज़र नाम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन है। जिनका नहीं है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन रजिस्टर। जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, ये ऑप्शन दिया आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर। क्या क्या है इसमें, आपका मेल ID, यहाँ पे आपको अपना मेल ID डालना है। यहाँ पे मेल ID डालना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद रीटाइप मेल ID। मेक श्योर ये मेल ID आपका सही होना चाहिए और आपका ये खुद का होना चाहिए, क्योंकि बाद में सारा चीज़ आपको यही मेल में ही आएगा। सऊदी काउंसिल का जितना भी अपडेट है ये मेल में ही आएगा। तो ये आपका होना चाहिए और ये सही होना चाहिए। ओके, ये सही मैंने डाल दिया है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। आप जो भी नेशनलिटी से हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये है मेंबरशिप क्लासिफिकेशन, किस में मेंबरशिप चाहिए आपको, टेक्नीशियन में चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्नीशियन का सिलेक्ट करना है। अगर आप इंजीनियर में लेंगे तो इंजीनियर सेलेक्ट करना है, ये टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इकामा नंबर या फिर बॉर्डर नंबर। तो बॉर्डर नंबर हम इंटर करते हैं यहाँ पे 3075433015। अगर आपका इकामा है तो आप इकामा नंबर डालिएगा। अगर आप नए आए हैं, इकामा नहीं बना, अपना बॉर्डर नंबर डालिएगा। यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है, ये वो पासवर्ड जो आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का वेबसाइट में जब लॉगिन करेंगे ना उस समय आपसे मांगेगा। तो आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड जो है क्रिएट कर लीजिएगा।
आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड, फिर कंफर्मेशन के लिए यहाँ भी पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। प्रीफर्ड नोटिफिकेशन लैंग्वेज, यहाँ पे आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन चाहिए, अरबिक में, बहुत लोग अरबिक में कर लेते हैं तो अरबिक में नोटिफिकेशन जाता है, इसको इंग्लिश कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सऊदी अरबिया का नंबर, तो सऊदी अरबिया का आपको नंबर चाहिए ही होगा, क्योंकि जब सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का ऑथराइजेशन लेटर फिलअप करेंगे वहाँ पे आपका नाम डालना होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, डेट में वही डेट डालिएगा जिस डेट में आप अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में डालता हूँ, कोड नहीं डालना है, 0 भी नहीं डालना है, सिर्फ 577940, ये मोबाइल नंबर में डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इसको एग्री करिए टर्म्स एंड कंडीशन को, तो चलिए मैं एग्री कर दिया। आप रोबोट नहीं हो, इसको भी टिक कर लीजिएगा, आई एम नॉट अ रोबोट, हो गया टिक। आप यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है रजिस्टर, क्लिक कर देना यहाँ पे। इसको नेवर कर देता हूँ। योर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब जो है मेरा लॉगिन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आपको एक OTP जाएगा ये मोबाइल नंबर में, जो नंबर आप डालिएगा तो वो OTP यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो OTP आ चुका है, अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, ये वेरीफाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो मेल आईडी है वो डालना है, और जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना है, लॉगिन कर लेना है। तो ये मेल आईडी, पासवर्ड जो मैंने बनाया वो, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ये लॉगिन, देखिए लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिए क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है। सबसे पहले आईडी इन्फॉर्मेशन है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर मेंबरशिप ड्यूरेशन, फिर टेक्निकल एजुकेशन, फिर अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आपको डालना है पासपोर्ट का नंबर। पासपोर्ट नंबर में एंटर करता हूँ S73918778। ओके, एंट्री वीज़ा नंबर पूछा जा रहा है, तो वीज़ा नंबर रहता है, देखिएगा आपका राइट साइड का ऊपर में 6071748599। यहाँ पे पूछा जा रहा प्रोफेशन। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये रहता है अरबिक में, इंग्लिश में ऑप्शन आता नहीं है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा उस समय कोई अरबिक या कोई अरबी पर्सन या फिर जिसको अरबी आता है उनको रखिएगा अपने पास में, ताकि वो ये पढ़ के बताए आपको ऑप्शन। अब ये बंदे का AC का प्रोफेशन है, ठीक है, फ़नी तकीफ़ व तौरीद व सियाना, तफसीलो सियाना। तो चलिए मैं देखता हूँ कहाँ है फ़नी तकीफ़। तो फाइनली ये ऑप्शन मुझे मिल गया है, फ़नी तकीफ़ व तौरीद तफसील व सियाना, ये मैं सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन। उसके बाद आई कन्फर्म, यहाँ पे टिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका इमेज मांगा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारा ऑप्शन भी फिलअप करना है। तो सबसे पहले चलिए इमेज अपलोड करते हैं। ये इमेज को ही एडजस्ट करना बहुत टफ रहता है, ठीक है। तो ये चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ, ये इमेज, ये हो गया, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलो हर तरफ से तो सही लग रहा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव। इमेज जो है ना, आप क्या करिएगा, सिस्टम में लेने के बाद उसको
सिस्टम से ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे स्निपिंग टूल्स वगैरह रहता है, मैं इससे क्रॉप किया, तो ये स्निपिंग टूल्स यूज़ करिएगा, उससे पहले क्रॉप कर लीजिए इमेज को, तो क्या होगा, आसानी से ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट करता नहीं है। ठीक है, अब बाकी का प्रोसेस फिलअप करता हूँ। जॉब टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, सिटी, चलिए यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ फिलअप करता हूँ। ये जो ऑटोमेटिक लिया हुआ है वो सबको भरने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। एम्प्लॉयर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, आप अगर आप रियाद में हैं तो रियाद वाला रीज़न, सऊदी अरबिया का जिधर है आप वो रीज़न आपको फिलअप करना है। ये बंदा है दमाम एरिया में, तो दमाम आता है ईस्टर्न रीजन में, ये तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। सिटी ऑफ रेसिडेंस, सिटी कहाँ है, दमाम है, तो ये मैं दमाम सेलेक्ट कर लिया। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट, सब कुछ मैंने फिलअप कर दिया है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, मेंबरशिप ड्यूरेशन में, कितने साल का आपको मेंबरशिप चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर में देखिए कुछ लिखा हुआ, प्लीज सेलेक्ट द मेंबरशिप पीरियड, नोटिस दैट द कॉस्ट इज 200 रियाल पर ईयर, वेरिफिकेशन कॉस्ट इज 500 रियाल टू बी पेड ऑन्स। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज बोलते हैं इसको, 500 रियाल, ये एक बार में सबको पे करना होता है, वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं, आपका आईडी बनता है उसके लिए। बाकी एक साल का मेंबरशिप के लिए 200 रियाल पे करना पड़ेगा, ये टेक्नीशियन का चार्ज है, इंजीनियर का 250 रियाल रहता है। तो मेंबरशिप ड्यूरेशन ईयर में हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 साल, 3 साल भी आप कर सकते हैं, तो पहले 1 ही साल करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट अ क्वालिफिकेशन। अब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इनके पास है डिप्लोमा, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा है, तो ये 1 ईयर डिप्लोमा वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 3 ईयर का है तो ये ऑप्शन, 2 ईयर्स का है तो ये ऑप्शन, अगर कुछ भी नहीं है तो ये ऑप्शन, जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये 1 ईयर डिप्लोमा में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, ये आपको इंग्लिश में ऑप्शन दे रहा है, ये है एसी टेक्नीशियन। स्पेशलाइजेशन में आपका जो वीज़ा है, इकामा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बंदे का है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, ये मैं सिलेक्ट कर लिया। स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद ग्रेजुएशन ईयर पूछा जा रहा है, यानी आपने पास कब किया है। ये हिजरी में आ रहा है, अरबिक में, तो इसको आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। इंग्लिश में मैं कर लिया। पहले ईयर आप सिलेक्ट करिएगा, तो ये बंदे ने 2012 में पास किया है, तो 2012। मंथ पूछा जा रहा है, तो ये मंथ है मई। डे पूछा जा रहा है, डे 12 को पास आउट किया। ग्रेजुएशन कंट्री, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया है, इंडिया से किया है, तो ये इंडिया। अब कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम, ठीक है, तो जिधर से भी आपने किया हुआ रहेगा पढ़ाई वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। MIT, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया इंस्टीट्यूट का नाम। अब क्या करना है, आई हेयर बाय, इसको एक्नॉलेज कर लेना है, टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये ईयर हट गया, इसको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2012 मई, ओके, सब कुछ सही है मेरा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट। अब यहाँ पे अटैचमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ये फाइनल स्टेप, ठीक है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन है ये बॉर्डर नंबर और वीज़ा नंबर वाला, एंट्री वीज़ा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, चूज़ फाइल, या मैं स्कैन करके रख लिया हूँ बॉर्डर नंबर और वीज़ा नंबर। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। देखिए ये हो गया अपलोड। ये उसके बाद नेक्स्ट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट,
जो सर्टिफिकेट का मेन पेज है डिप्लोमा का, वो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्लिक कर दिया, ओके। चलिए ये भी हो गया अपलोड। उसके बाद नेक्स्ट ऑथराइजेशन लेटर, सऊदी काउंसिल का फॉर्म, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके फिलअप कर लेना। ये ऑथराइजेशन लेटर, ओके। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर जो आपका कंपनी से मिलता है, ये क्लिक कर लिया इस पर भी, चूज़ फाइल, ये एम्प्लॉयमेंट लेटर, ओके। वो भी हो गया। अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम बैक, यहाँ पे भी क्लिक कर लिया, चूज़ फाइल। अगर आपका डिप्लोमा का बैक साइड में अटेस्टेशन किया हुआ है ठीक है, कोई भी स्टम्प है ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे उसके जगह में मार्कशीट भी डाल सकते हो। तो डिप्लोमा का बैक साइड में मेरा स्टम्प किया हुआ है, ये सेलेक्ट कर लिया, ओके, हो गया। उसके बाद पूछा जा रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड, ये मार्कशीट होता है, क्लिक कर लिया यहाँ पे, चूज़ फाइल, ये मार्कशीट, ओके। यहाँ पे आप पूछा जा रहा पासपोर्ट, तो पासपोर्ट पे भी क्लिक कर दिया। ये अब इस तरह का कभी प्रॉब्लम आ सकता है आपको भी, ये तब होता है जब आपका पेज जो है एक्सपायर हो जाता है। इसको पहले इंग्लिश में कर लेता हूँ, फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करेंगे तो यहीं से आएंगे, टेंशन नहीं है उसका, लेकिन ये तब होता है जब आपका लेट होता है। इसलिए पहले ही सब कुछ आप लोग रेडी रखिएगा ताकि आपको लेट ना हो। साइन इन, पासपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, चूज़ फाइल, ये पासपोर्ट, ओके, हो गया। ये सीवी आपका अगर बायोडाटा बना हुआ है, ये ऑप्शनल रहता है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। देखिए बाकी सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, सब में ये टिक टिक दिखा रहा है। अगर आपने गलती से कुछ गलत यहाँ पे अपलोड किया तो यहाँ से डिलीट करके उसको हटा के फिर से सही कीजिएगा। अब यहाँ पे बस फिनिश कर देना है, ये फिनिश, ये लोड ले रहा पेज, हो गया। ये देखिए ये बन चुका है इस बंदे का प्रोफाइल। अब क्या होगा, यहाँ पे दिखा रहा, देखिए योर रिक्वेस्ट इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब इनका ये जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा 500 रियाल का बिल आएगा। 500 रियाल का बिल इनको पे करना पड़ेगा सादात पेमेंट्स। जैसे वो बिल पे हो जाएगा उसके बाद इनका जो डॉक्यूमेंट्स है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो ऑडिटिंग प्रोसेस में चला जाएगा। उसमें मैक्सिमम 30 दिन तक का टाइम लग सकता है, तो 30 दिन तक आपको वेट करना होता है। 30 दिन में आपको वेरिफिकेशन होके उसका जो शहादा लेटर होता है, फाइनल अप्रूवल, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया कि फाइनल अप्रूवल क्या होता है, तो आप सऊदी काउंसिल का प्ले लिस्ट में जाके मेरा वो सारा वीडियो देख सकते हो। तो अब इनका जो है बिल आ चुका है 500 रियाल का। देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, F5 किया, रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा ये बिल है, बिल नंबर, ये 500 रियाल पे करने का ऑप्शन है। तो सादात पेमेंट से आपको पेमेंट करना है। जो लोग नए हैं सऊदी अरबिया में, जिनको नहीं पता कैसे करना है, आप कोई सीनियर बंदे का हेल्प ले सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। क्योंकि आपके पास तो अकाउंट होगा नहीं, तो किसी और से ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तो आप किसी और का हेल्प लीजिएगा। अब ये बिल जैसे ही पे करेंगे इनका ऑडिटिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल, तो इनको बिल पे करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी
उन लोगों के लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। वीडियो को शेयर करिए जो भी आपका फ्रेंड्स आए हैं सऊदी अरबिया, ताकि उनको हेल्प मिले। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।